अमन को यही लगता था कि युग और प्राची अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत कर रहे हैं, या यूं कह लो वो लोग एक साथ मिलकर नया खेल रच रहे हैं। क्या हुआ इसे? मधु ने प्राची के सर पर हाथ रखते हुए कहा। समझ नहीं आ रहा है, लगता है आराम ना करने की वजह से दिन भर काम करती रहती है ना, तो चक्कर आ गया होगा। मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। ये कहकर निखिल डॉक्टर को लेने चला गया और थोड़ी देर बाद डॉक्टर को लेकर आ गया। डॉक्टर ने प्राची का चेकअप किया और फिर थोड़ी देर में उन सब की ओर देखकर बोला, स्ट्रेस लेने की वजह से चक्कर आ गया। वैसे भी ये कुछ ज्यादा ही टेंशन लेती है और अभी काम में ज्यादा बिजी रहने की वजह से चक्कर आ गया होगा। याद रखें, इन पर ज्यादा वर्क लोग ना डालें। अभी जितना कम से कम काम हो सकता है उतना ही दें, क्योंकि मेंटल कंडीशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है इनकी। ये काफी टेंशन में रहती हैं, जिसकी वजह से बीपी बहुत फ्लक्चुएट करता है। मैंने इनके लिए कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, इन्हें टाइम टू टाइम देते रहिएगा। थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर दवाइयाँ देकर वहाँ से चले गए। निखिल मधु और युग के साथ वहीं प्राची की देखभाल करने के लिए उसी कमरे में रुक गई। अमन को तो लग रहा था कि प्राची शायद जैसे नया ड्रामा कर रही है, इसीलिए बेहोश होने के नाटक भी कर रही है। लेकिन जब डॉक्टर ने सारी बातें बताई तो उसे यकीन हो गया कि सचमुच प्राची की तबीयत खराब है, वरना डॉक्टर दवाई ऐसे नहीं कह कर देता। अमन प्राची के बारे में सोचने लगा, पर उसका दिल प्राची के लिए पिघलता नहीं था। उसे प्राची की फिक्र तो थी, पर वो खुद नहीं जानता था कि ये फिक्र सच्ची है या झूठी। प्यार तो उसे आज भी प्राची से ही था, पर क्या करे, हालातों ने दोनों के बीच गलत फहमियों का ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया था जिसे पार करना दोनों के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया था। आज भी अमन प्राची के लिए पल पल तरसता था, पर वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने वाला था। अमन को पल पल बेचैनी होती थी, पर वो इस कदर आयशा के जाल में फंस गया था कि वो चाह कर भी इससे पीछे नहीं हट पा रहा था। हर इंसान ने उसे समझाने की पूरी मुमकिन कोशिश की, पर आयशा का जाल इतना गहरा था कि अमन इससे अपने आप को पार नहीं कर पा रहा था। प्राची की तबीयत खराब होने से आरव के घर में सब लोग परेशान थे और अभी तक प्राची को होश भी नहीं आया था। इस बात से सबकी हैरानी और बढ़ती जा रही थी और युग तो एक अलग ही टेंशन के भाव में खड़ा था। वो बार बार अमन को देखकर पता नहीं क्या कहना चाह रहा था और अमन बार बार युग से अपनी नजरें फेर ले रहा था और युग अपनी नजरें उठाकर अमन को गुस्से में देख रहा था। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि युग उसे गुस्से में क्यों देख रहा है, पर युग जानता था कि प्राची की ये हालत केवल और केवल अमन की वजह से हुई है। उसने भले ही प्राची की जिंदगी में कुछ ही दिनों पहले दस्तक दी है, पर उसे प्राची की हर एक खबर थी, वो भले ही आज की हो या 1 साल पहले की। रूबल चौधरी ने उसने प्राची की सारी सच्चाई निकलवा ली थी और वो प्राची की इस बात का कायल था कि कैसे प्राची एक ऐसे इंसान को जिंदगी भर प्यार करती है जो ना तो उसकी तरफ जी भरकर देखता है और ना ही उसे अपना प्यार समझता है। किसी के लिए ऐसी मोहब्बत करना तो शायद मुश्किल होता। मोहब्बत तो सब करते हैं, पर उसे निभाने की हिम्मत कुछ लोगों में ही होती है। करीबन 2 घंटे के बाद धीरे धीरे प्राची में मूवमेंट आने शुरू हुए। प्राची के मूवमेंट देखकर सबके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद प्राची ने धीरे धीरे अपनी पलकों को उठाकर आंखें खोली तो सब उसके आसपास खड़े थे। सबको देखकर प्राची चौंकते हुए उठने लगी तो निखिल ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आराम करो, तो तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। पर मुझे हुआ क्या? प्राची ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। कुछ नहीं बेटा, तुम्हें बस चक्कर आ गया था, आरव की मम्मी ने प्राची की बात का जवाब दिया। हाँ प्राची, तुझे कितनी बार बोलते हैं हम, एकदम से कोई काम मत लिया करो और थोड़ा थोड़ा आराम भी करती रहा करो। तुम सुनती नहीं हो हमारी। हाँ, क्या हुआ अब? मधु ने प्राची को देखते हुए कहा तो प्राची ने अपने सर पर हाथ रखते हुए बोला, नहीं नहीं मधु, मैं तो ठीक हूँ। क्या क्या ठीक हो तुम? तुम्हें अपना ख्याल रखना तो होता नहीं है। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? अपने लिए भी वक्त निकालो। पता है कि तुम्हें आरव की और आरव के घर की फिक्र है, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम खुद को बर्बाद कर लो, युग ने प्राची से चिल्लाते हुए कहा। युग की बात सुनकर सब लोग युग को घूर कर देखने लगे तो युग सबसे अपनी नजरें बचाकर गुस्से में बाहर आ गया। युग को जाते देख आरव भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गया और युग को समझाते हुए बोला, मुझे पता है कि तुम प्राची को पसंद करते हो, उससे प्यार करते हो, पर खुद को संभालो, तुम ऐसे टूट नहीं सकते। अरे यार, ये बात नहीं है, कोई भी हो तो फिक्र तो होती है ना। और फिर वो तो, ये कहते कहते युग रुक गया तो आरव ने उसे गौर से देखते हुए कहा, प्यार करते हो ना तुम प्राची से? आरव के मुंह से ये बात सुनकर युग ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया।
और वहां से चला गया। अमन भी ये सब देखकर काफी हैरान था और युग को प्राची की ऐसी फिक्र करते देख उसे थोड़ा बुरा भी लग रहा था। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। जो वो देख रहा है वो सच है या वो जो समझ रहा है वो सच है? सच क्या है वो चाह कर भी नहीं जान पा रहा था। उसे अंदर ही अंदर एक बेचैनी खाए जा रही थी कि आखिर सच्चाई क्या है। जहां तक वो प्राची को जानता है, प्राची ऐसी लड़की तो नहीं है जो आरव को छोड़कर युग के पीछे लगे। आरव के लिए तो प्राची ने अमन को छोड़ा था, तो क्या अब प्राची आरव को सिर्फ युग के पीछे छोड़ रही है? क्या प्राची सच में दौलत से प्यार करती है या इंसान से? पता नहीं मुझे। जहां अमन का मन उसे बार बार सवाल पूछ रहा था, वहीं उसका दिमाग उसे बार बार इतना ही कह रहा था, छोड़ यार, तुझे क्या करना। तू तो आयशा के साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने वाला है, उसके साथ खुश रह। आयशा तुम्हें कितना प्यार करती है, वो तुम्हें प्राची से भी ज्यादा प्यार करेगी, तुम्हें खुश रखेगी, और फिर वो है भी तो कितनी अच्छी। दिल और दिमाग के इस जंग में पिस रहे अमन ही था। जहां दिल प्राची के बारे में सोचने को मजबूर था, वहीं दिमाग आयशा के बारे में। आरव की शादी हो चुकी थी, तो डील की फाइनली बात करके अमन वापस लौटने के इरादे में था। पर अभी प्राची इस हालत में नहीं थी कि वो शोरूम जाकर कोई भी काम हैंडल कर पाए। इसीलिए डील को 2 दिन के लिए और पोस्टपोन कर दिया गया और अमन को ना चाहते हुए भी रुकना पड़ा। घर पर अमन की शादी की तैयारियां भी हो रही थी और वो वहां रुका पड़ा था। अमन को लौटते ना आते देख अमन के घर वाले और आयशा दोनों परेशान थे। आयशा ने अमन को तुरंत फोन करके कहा, हेलो अमन, तुम आएगी नहीं? हाँ आयशा, वो डील जो है ना, वो 2 दिन के लिए पोस्टपोन हो गई है, इसीलिए 2 दिन और रुकना पड़ रहा है। अमन चिड़चिड़ाने के साथ साथ बोला, क्यों? डील तो हाल ही हाल में होने वाली थी ना? आयशा ने सवाल किया। हाँ, वो प्राची की तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए डील पोस्टपोन हो गई। अमन के मुंह से प्राची का नाम सुनकर आयशा हैरान होते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता कि प्राची की तबीयत खराब है? तुम उसके पास हो क्या? कहीं तुम्हारा और प्राची का फिर से? अमन, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते अमन, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? आयशा ने घबराते हुए कहा। अब आगे क्या होता है, ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।